जिस उपदेश से राम जी को राजकुमार भगवान राम बने, वो उपदेश आप सुन रहे हैं। कितना ऊंचा ग्रंथ है। इसको वाल्मीकि रामायण भी बोलते, योग वशिष्ठ महारामायण भी बोलते। राम तीर्थ ने इसी का बार बार अध्ययन किया था। ये आप भी शांत हो जाएंगे परमात्मा में, और दूसरों को भी शांति देने की क्षमता देने वाला ये सदग्रंथ है। इसको वेदांत का सिद्धांत ग्रंथ बोलते हैं। दूसरे होते प्रक्रिया ग्रंथ। ये करके फिर कब वो आचार्य बनो तब समझो, ये तो थोड़ा पढ़ो और फिर वही सिद्धांत की बात। तो बार बार योग वशिष्ठ महारामायण विचारने योग। ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। श्री योग वशिष्ठ महारामायण निर्वाण प्रकरण सर्ग 207। राम जी ने पूछा, हे भगवान, देह, इंद्रिय और कलना में सार वस्तु क्या है? श्री वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, जो कुछ यह अहम त्वम आदि दृश्य जगत है, सो सब चिन्ह मात्र है। जैसे समुद्र जलमात्र ही है, वैसे ही जगत चिन्ह मात्र है। मन सहित षट इंद्रियों से जो कुछ दृश्य प्रतीत होता है, सो भ्रम मात्र है। हे राम जी, देह, इंद्रिय आदि सब मिथ्या है। आत्मा में ये कोई नहीं है। चित्त के द्वारा कल्पित है और चित्त ही इनको देखता है। जैसे मरुस्थल में मृग को जल बुद्धि होती है, तो जल के निमित्त दौड़कर दुख पाता है, वैसे ही चित्त रूपी मृग आत्म रूपी मरुस्थल में देह, इंद्रिय, विषय रूपी जल की कल्पना कर दौड़ता है और दुख पाता है। ये देह और इंद्रियां भ्रम से भासित होते हैं। जैसे मूर्ख बालक परछाई में बैताल की कल्पना करता है, वैसे ही मूर्ख चित्त ने देह, इंद्रिय आदि की कल्पना की है। हे राम जी, आत्मा शुद्ध निर्विकार है। उसमें चित्त ने भ्रम से विकार आरोपित किए हैं। जैसे भ्रांत दृष्टि से आकाश में दो चंद्रमा दिखते हैं, वैसे ही चित्त ने देह, इंद्रिय आदि की कल्पना की है, पर चित्त भी सत्य नहीं है। आत्मा की सत्ता लेकर चेष्टा करता है। जैसे चुंबक की सत्ता लेकर लोहा चेष्टा करता है, वैसे ही निर्विकार आत्मा की सत्ता लेकर चित्त नाना प्रकार के विकारों की कल्पना करता है। इससे चित्त का त्याग करो, जिससे तुम्हारा विकार जाल मिट जावे। हे राम जी, देह, इंद्रियों में सार क्या है, सो सुनो। जो कुछ संसार है, उसका सार देह है, क्योंकि सब देह के संबंधी है। जब देह मिट जाता है, तब संबंधी भी नहीं रहते। देह का सार इंद्रियां है, इंद्रियों का सार प्राण है, प्राणों का सार मन है, और मन का सार बुद्धि है। बुद्धि का सार अहंकार है, अहंकार का सार जीव है, जीव का सार चिदावली है। चिदावली वासना संयुक्त चेतना को कहते हैं। चिदावली का सार
चित्त से रहित शुद्ध चैतन्य है, जिसमें सब विकल्प लय हो जाते हैं। जो शुद्ध निर्मल और चिन्मात्र ब्रह्म आत्मा है, उसमें कोई उत्थान नहीं। हे राम जी, चिदावली पर्यंत सबको त्याग कर इनका जो सार चैतन्य आत्मा है उसमें स्थित हो। विश्व कल्पना मात्र है, आत्मा में कुछ नहीं। यह विश्व संकल्प की दृढ़ता से सत की तरह जान पड़ता है। पहले भी शुक्र, लवण राजा और इंद्र के पुत्रों के वृत्तांत में कहा है कि संकल्प से जो उन्हें जगत दृढ़ होकर भासित हुआ था, सो वास्तव में कुछ नहीं था। वैसे ही यह विश्व भी चित्त के फुरने में स्थित है। असम्यक दृष्टि से अद्वैत आत्मा में दृश्य भासित होता है। जैसे सूर्य की किरणों में जल जान पड़ता है, वैसे ही आत्मा में अहंकार आदि अज्ञान से दृश्य भासित होते हैं। इससे इनको त्याग कर अपने वास्तव स्वरूप में स्थित हो। हे राम जी, एक गढ़ तुमको बताता हूं जिसमें किसी शत्रु की गति नहीं, उसमें स्थित हो। हम भी उसी गढ़ में स्थित है और जितने ज्ञानवान है वे उसी में स्थित होते हैं। हे राम जी, काम, क्रोध, लोभ, अभिमान आदि विकार आत्मा में नहीं पाए जाते। जैसे रात्रि में दिन नहीं होता, वैसे ही विकार रूपी दिन गढ़ रूपी रात्रि में नहीं पाया जाता। इससे अचिंत्य रूप गढ़ में जहाँ कोई फुरना नहीं और जो केवल शांत रूप है, अहम भाव त्याग कर स्थित हो, तो अहम त्वम भाव निवृत्त हो जावे। जब स्वरूप का साक्षात्कार होता है, तब ज्ञानी फुरने और ना फुरने में स्वरूप को समान देखता है और संपूर्ण जगत उसको आत्मरूप दिखता है। इससे चिदावली से देह पर्यंत जो अनात्म है, उसको क्रम क्रम से त्यागो। प्रथम देह को त्यागो, फिर इंद्रियों के अभिमान को त्यागो। इसी क्रम से सबको त्याग कर अपने वास्तव स्वरूप में स्थित हो। वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, यह संसार चेतन मात्र है, आत्मा से कुछ भिन्न नहीं। आत्मा ही विश्व रूप होकर स्थित है। जैसे सूर्य की किरणें ही जल का आभास होती है, वैसे ही आत्मा का चमत्कार दृश्य रूप होकर स्थित है। जैसे संकल्प और संकल्प करने वाला भिन्न नहीं और आकाश ही भ्रम से मोती की माला होकर भासित होता है, वैसे ही आत्मा ही दृश्य रूप होकर भासित होता है। जैसे बीज ही वृक्ष, फूल और फल होता है, वैसे ही विश्व आत्मा ही है और दृश्य रूप होकर स्थित है। जैसे जल के तरंग जल ही है, वैसे ही विश्व आत्मा ही है। हे राम, चिदावली जीव, अहंकार, बुद्धि,
प्राण इंद्रिय, देह, विश्व, आकाश, काल, दिशा, पदार्थ सब कुछ आत्मा ही है। आत्मा से भिन्न कुछ नहीं। इससे विश्व को अपना स्वरूप जानो। जैसे सूर्य का प्रकाश सूर्य ही है, वैसे ही तुम जानो कि सब मैं ही हूं। जो ऐसे ना जान सको तो ऐसे जानो कि देह भी जड़ है और इंद्रियों से पालित है। वो देह मैं नहीं, इंद्रियां भी मैं नहीं, क्योंकि प्राण इंद्रियों का सार है। जो प्राण ना हो तो इंद्रियां किसी काम की नहीं। प्राण भी मैं नहीं, क्योंकि प्राण का सार मन है। जो मन मूर्छित होता है और प्राण सांस आते जाते भी है तो भी किसी काम के नहीं। मन भी मैं नहीं, क्योंकि मन को प्रेरने वाली बुद्धि है। जो निश्चय बुद्धि करती है मन भी वही जाता है। बुद्धि भी मैं नहीं, क्योंकि बुद्धि का प्रेरक अहंकार है। अहंकार भी मैं नहीं, क्योंकि अहंकार का सार जीव है। जीव के बिना अहंकार किसी काम का नहीं। जीव भी मैं नहीं, क्योंकि जीव का सार चिदावली है। शुद्ध चित्त में चैतन्य उन्मुखत्व होने को चिदावली कहते हैं। जीव संज्ञा से प्रथम ईश्वर भाव। चिदावली भी मैं नहीं, क्योंकि चिदावली का सार चिन्ह मात्र है और वह अद्वितीय निर्विकल्प स्वरूप है। ये सब अनात्म भ्रम से सिद्ध हुए हैं। मैं केवल शांत रूप आत्मा हूं। हे राम जी, जो तुम्हारा वास्तव स्वरूप है वही होकर रहो। उससे भिन्न अनात्म में अहम प्रीति को त्याग दो। तुम देह से रहित निर्विकार हो। तुम में जन्म मरण आदि कोई विकार नहीं और तुम शांत रूप ज्यों के त्यों स्थित हो। तुम कभी स्वरूप से और नहीं हुए, उसी स्वरूप में स्थित रहो। वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, आत्मा चिन्ह मात्र से बढ़कर और सार कुछ नहीं। उसी में स्थित रहो, जिससे सब ताप मिट जावे। हे राम, सर्वत्र आत्मा ही स्थित है। जैसे बीज ही फल फूल होकर स्थित होता है, वैसे ही सब कुछ आत्मा में ही स्थित है। तब निषेध और त्याग किसका करिए। इतना कह वाल्मीकि जी बोले, हे शिष्य, वशिष्ठ जी के वचन सुन राम जी प्रसन्न हुए। जैसे कमल सूर्य को देखकर खिल जाता है, वैसे ही राम जी की बुद्धि वशिष्ठ जी के वचन रूपी सूर्य से खिल उठी। तब वह बोले, हे भगवान सर्वधर्मज्ञ, आपकी कृपा से अब मैं जगा। बड़ा आश्चर्य है कि आत्मा सर्वदा अनुभव रूप और अपना रूप आप है।
पर उसके प्रमाद से मैंने इतने काल तक दुख पाया। अहंता और ममता रूपी बड़ा बोझ जो सिर पर था, उससे मैं दुखी था। जैसे किसी के सिर पर पत्थर की शिला हो और ज्येष्ठ आषाढ़ की धूप में वह पैदल चले तो दुख पाता है, और जो उसके सिर से कोई उस शिला को उतार ले और छाया में बैठावे तो बड़े सुख को प्राप्त होता है। वैसे ही अज्ञान रूपी धूप में अहमता ममता रूपी शिला के बोझ से मैं दुखी था। आपने वचन रूपी बल से उस शिला को उतार लिया और आत्म रूपी वृक्ष की छाया में विश्राम कराया। हे भगवान, अब मुझे शांति पद प्राप्त हुआ है और मेरे तीनों ताप मिट गए हैं। अब जो सुमेरु पर्वत का भार भी आ पड़े तो भी मुझे कोई कष्ट नहीं। अब मेरे सब संशय निवृत्त हुए हैं। जैसे शरद काल का आकाश निर्मल और स्वच्छ रूप होता है, वैसे ही राग द्वेष रूपी मेरा द्वंद्व नष्ट हो गया। अब मैं अपने स्वभाव में स्थित हूं। हरि ओम सहनावतु सहनावनक्तु सवीर्यं करवावहै तेजस्विनामधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।